माउन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म अता तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। अता तारड़, कैसा देखते हैं इस फैसले को आप? चेयरमैन पीटीआई को नाअहल कर दिया गया है, 3 साल उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि ये ट्रायल पिछले 11 माह से चल रहा था और बड़ा सीधा केस है मिस डिक्लेरेशन का। कानून ये कहता है कि आपने अगर कोई चीज दी है, रखी है, आप उसको अपने असासाजात जो इलेक्शन कमीशन के पास जमा होते हैं उसमें उसको जाहिर करेंगे। इन्होंने जाहिर नहीं किया, मिस डिक्लेरेशन की। मिस डिक्लेरेशन के साथ साथ उनको फरोख्त करके जो पैसा आया वो अकाउंट में तो जमा कराया, मगर वो मुताबिकत नहीं रखता उनकी असल कीमत के साथ। तो ये मिस डिक्लेरेशन का केस है, ओपन एंड शट केस था। ये ट्रायल मेरे हिसाब से 11 माह नहीं चलना चाहिए था, ये बहुत पहले खत्म होना चाहिए था। मगर चेयरमैन पीटीआई की डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से, ताखीरी हरबों की वजह से, अदालत में अदम हाजिरी की वजह से ये डिले हुआ। और डिले की एक और वजह ये भी बनी कि अब तक जो हाजिरी माफी के मौके जज साहब ने इनको दिए, तारीख में किसी मुल्जिम को नहीं मिले। तो आज हक और सच की फतह है, इंसाफ की फतह है। और ये जो केसेस को लंबा करके, ताखीर का शिकार करके चोरी से बचना चाहते थे कि चोरी हमने नहीं की, इनके पास जवाब देने को था नहीं। और आज मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फैसला आया है और इससे बेहतर फैसला हो नहीं सकता था। और इनके ताखीरी हरबे और इनकी जो एक टैक्टिक्स थे वो फेल हुए हैं। ठीक है, अता तारड़ साहब, ये बताइएगा, डिले टैक्टिक्स की आप बात कर रहे हैं, तो क्या कानून में कोई गुंजाइश है कि इसको दोबारा चैलेंज कर सकते हैं पीटीआई वाले? देखिए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, मगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान ट्रायल 11 पिटीशन फाइल कर चुके, सुप्रीम कोर्ट में 2 मरतबा जा चुके। वो ऑप्शन तो इनके पास मौजूद रहेगा। मगर ट्रायल कोर्ट की जिस बुनियाद पे ये सजा दी गई है करप्ट प्रैक्टिसेस की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर सकेगी, क्योंकि ये मिस डिक्लेरेशन का बड़ा फिट केस है। और खान साहब की लीगल टीम और खान साहब खुद वो टेक्निकलिटीज पे खेलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अता तारड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने डॉन न्यूज़ को वक्त दिया।